नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टर्म्स ऑफ पेमेंट के बारे में। ठीक है, टर्म्स ऑफ पेमेंट होती क्या है? देखिए, आप इनवॉइस बनाते हो। इनवॉइस बनाने के बाद आप डेफिनेटली मतलब अगर आप कोई वेंडर इनवॉइस बना रहे हो, डेफिनेटली आप उसको पेमेंट करोगे। तो पेमेंट किस तरह का पेमेंट है, मतलब जो आप उसको पेमेंट कर रहे हो वो किस तरह करोगे? लाइक 10 दिन में करोगे, 20 दिन में करोगे या 30 दिन में करोगे? वो उसे बोलते हैं टर्म्स ऑफ पेमेंट। ठीक है। पेमेंट मेथड की बात नहीं कर रहे। पेमेंट मेथड का मतलब अलग होता है। पेमेंट मेथड का मतलब हो गया चेक से कर रहे हो, कैश से कर रहे हो, नेट बैंकिंग कर रहे हो। ठीक है। वो होता है पेमेंट मेथड। हम यहाँ बात कर रहे हैं पेमेंट टर्म। ठीक है। पेमेंट टर्म मीन्स कि इसमें ड्यूरेशन दी जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक ऑर्डर परचेज ऑर्डर और जो हमारा एक परचेज मतलब हमने क्या करा, ऑर्डर प्लेस करा, हमने परचेज ऑर्डर प्लेस करा 1 तारीख को, और वो प्रोडक्ट हमें मिल गया 5 तारीख को। अब 5 तारीख को मिला तो 5 तारीख को इन्वॉइस बना दिया हमने। अब इन्वॉइस पोस्ट इन एसएपी 10 तारीख को करा। इट मीन्स कि हमने जो इन्वॉइस बनाया, मतलब जो इन्वॉइस हमने पोस्ट किया, ठीक है, जो इन्वॉइस हमने पोस्ट किया एसएपी में वो 10 तारीख को करा। ठीक है। इन्वॉइस पोस्ट इन एसएपी ऑन 10 फेब बट एंटर इन 15 फेब। ठीक है। बट वो एंटर हुआ 15 तारीख को। अब इससे क्या पता लगता है आपको? लाइक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको ये पता बताता हूँ कि ऐसा होता है जैसे हमने कोई प्रोडक्ट, अगर हमने कोई प्लेस ऑर्डर करा है तो डेफिनेटली उसको आने में टाइम लगता है। वो 5 तारीख को आया, 5 तारीख को उसका इन्वॉइस बन गया। अब इन्वॉइस बन गया 5 तारीख को, कभी कभी 5 तारीख को नहीं बन पाता तो लगा लो 10 तारीख को बन गया। ठीक है। 10 तारीख को नहीं बन पाया तो कई 15 तारीख को बन गया। अब ये तीन तीन सिनेरियो है। एक हो गया कि जिस दिन हमको प्रोडक्ट मिला, ठीक है, जिस दिन हमको प्रोडक्ट मिला उसी दिन बिलिंग हो गई। जिस दिन हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, उसी दिन उसी टाइम वेंडर का जो मतलब वेंडर जब हमें डिलीवर करेगा प्रोडक्ट, तो जब डिलीवर करेगा साथ में हमको एक पर्चा भी देगा, मतलब बिलिंग देगा, जिसमें डिटेल होगी कि आपने ये प्रोडक्ट मंगाया था, हम आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसकी डिटेल्स है इसके अंदर। ठीक है। तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डेट। ठीक है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डेट। ठीक है। अब दूसरा, जिस दिन हम इनवॉइस इनवॉइस एसएपी में पोस्ट कर रहे हैं, जिस दिन हम इनवॉइस एसएपी में पोस्ट कर रहे हैं तो वो तो पोस्टिंग डेट हो गया। ठीक है, उसे बोलते हैं पोस्टिंग डेट। ठीक है। बट हम एंटर इन ऑन 15 फेब, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। बट एक एग्जांपल के लिए देखिए, डॉक्यूमेंट डेट मैंने आपको बता दिया, जिस दिन हमको प्रोडक्ट रिसीव होगा उसी दिन हमको हमें बिल मिलेगा वेंडर से। ठीक है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डेट। जिस दिन हमको प्रोडक्ट हमको मिला उसी टाइम हमको बिलिंग मिलेगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसी को बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट डेट, जब हमें डॉक्यूमेंट रिसीव होता है। ठीक है। पोस्टिंग डेट, जब हम एसएपी में जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं कोई इनवॉइस, तो उसे बोलते हैं पोस्टिंग डेट। एंट्री डेट का मतलब होता है, लगा लीजिए आज डेट है 18 अक्टूबर, तो अगर हम कुछ भी डेट लिख दें, ठीक है, अगर हम कुछ भी डेट लिख दें, बट हमने पेमेंट जो पेमेंट टर्म जो हमने सेलेक्ट किया है वो करा है एंट्री डेट का, तो हम कुछ भी डेट लिख देंगे बट वो आज की ही डेट को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। और नो डिफ़ॉल्ट मतलब इसमें हम कोई भी डेट डाल सकते हैं। ठीक है। ये बात मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो हमको ये 4 तरीके बनाने हैं: एंट्री डेट, ठीक है, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, और आपका डिफ़ॉल्ट, नो डिफ़ॉल्ट। ठीक है। मतलब पेमेंट होगी इन 4 तरीके से ही हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। मतलब जो हमारा पेमेंट टर्म बनेगा वो इन 4 तरीकों से ही बन पाएगा। जो हमारा पेमेंट टर्म बनेगा वो इन 4 तरीकों से बनेगा। ठीक है। मैं देता हूँ आपको एग्जांपल इसका। इसका टी कोड है OBB8। तो OBB8 में जाके मैंने एंटर करा, ये स्क्रीन खुल गई, न्यू एंट्री पे जाऊँगा। ठीक है। नाउ इसमें मैंने देखो लिख रखा है 5590 5590। ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे अभी कौन सा ले रहे हैं हम? अभी हम ले रहे हैं नो डिफ़ॉल्ट। नो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है हम कोई भी डेट ले लेंगे, और जब भी हम इन्वॉइस बनाएंगे उसके 15 दिन बाद हम पेमेंट करेंगे। ठीक है। नाउ इसको हम बनाते हैं। तो इसका नाम तो 559, ये सिर्फ नाम है, पेमेंट टर्म है, और हमें क्या सेलेक्ट करना है? नो डिफ़ॉल्ट।
और यहाँ पे आप लिख देंगे 15 डेज, मतलब इन्वॉइस बनेगा उसके अगले अगले 15 दिन में हम पेमेंट करेंगे। एंटर करेंगे। नाउ हम यहाँ से ये उठा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद हम कर देंगे सेव, ठीक है। ये है नो डिफ़ॉल्ट के लिए। अभी मैं आपको बिल्कुल इसका जब मैं आपको इन पोस्टिंग दिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको मैं। अब नेक्स्ट बना रहे हैं हम डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट डेट 5591 से बनाएंगे। 5591, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट डेट के लिए हमें इस पर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिन, 15 डेज। चाहे तो हम 16 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया। इसको कॉपी करा और इसको यहाँ पे फिट कर दिया। एंटर करेंगे। नाउ सेव। अब नेक्स्ट पोस्टिंग डेट 5592। पोस्टिंग डेट तो यहाँ पोस्टिंग ले लेंगे। नाउ यहाँ पे 15, ठीक है। एंटर करेंगे। नाउ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एंटर करेंगे। नाउ सेव। पोस्टिंग डेट के लिए बन गया। अब एंट्री डेट के लिए 5593 यहाँ पे कौन से लेंगे, एंट्री डेट। यहाँ पे 16 ले लेते हैं, आपकी मर्जी के लिए 16 ले लेते हैं। यहाँ पे एंटर करते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे 16 आ गया अपने आप ही। ये सिर्फ डेट बता रहा है कि अगर आज इन्वॉइस बन गया तो 16 दिन बाद पेमेंट करना होगा। एंटर करेंगे, देन सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमने पेमेंट टर्म बना दी है। पेमेंट टर्म जो बनी है वो 4 तरीक़ों से बनी है। नो डिफ़ॉल्ट, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट एंड एंट्री डेट। नो डिफ़ॉल्ट मतलब अगर हम लगा लीजिए आज डेट है 28 तारीख, तो 28 तारीख को अगर हमको इन्वॉइस बनाएंगे तो उसकी पेमेंट हम 15 डेज बाद करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डेट मतलब जिस दिन हमें प्रोडक्ट रिसीव होगा तो उस टाइम हमें बिलिंग होगी, ठीक है। जब बिलिंग मिलेगी तो उसी टाइम हम इन्वॉइस बनाएंगे, फिर उसके 15 दिन बाद हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट डेट में ये होता है। पोस्टिंग डेट जब हम एसएपी में पोस्टिंग करेंगे, इन्वॉइस, तो उसके 15 डेज बाद हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। एंट्री डेट मतलब अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी गलत डेट डाल दी, पर हमने अगर ये 5593 अगर हमने सेलेक्ट कर रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट आज की ही डेट को मेंशन कर देगा और ये बताएगा कि आपको 15 डेज बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात क्लियर है। नाउ हमने ये बना तो दिया। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। ये बनाने के बाद नॉर्मली आप बाहर आइए। अब इन्वॉइस बनाते हैं एक नॉर्मल सा। अब भी पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने कुछ मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कर तो नहीं रखा सेटिंग। तो इसमें कंपनी कोड 7, ओके, ठीक है। ओके, वीवो को ले लेते हैं। ओके, हमने बाय डिफ़ॉल्ट ले रखा था, इसको हटा देते हैं। नाउ सेव, ठीक है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने 001 मतलब ये है, इस 001 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसका मतलब ये होता है कि जिस दिन आप इन्वॉइस बनाओगे उसी टाइम आप पेमेंट कर दोगे। तो मैंने वो सेलेक्ट कर रखा था, अभी मैंने वो हटा दिया है। नाउ अब हम सेटिंग्स मतलब अब हम अपने हिसाब से इन्वॉइस बना सकते हैं और उसमें पेमेंट टर्म अपने हिसाब से बना लिख सकते हैं। FD60 और हमारा जो वेंडर था वो था विमल। विमल को सेलेक्ट करते हैं। इन्वॉइस डेट अगर हम ले लेते हैं 1 तारीख के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। ये 1 अक्टूबर है, ये 28 अक्टूबर है, ठीक है। अमाउंट 1000। यहाँ पे हम इसी को ले लेते हैं 1000,
अभी हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है वो सिर्फ पेमेंट टर्म में होना चाहिए। नाउ नाउ देखिए, इनवॉइस डेट है हमारी, इनवॉइस डेट हमने क्या डाली है, 1 अक्टूबर, और पोस्टिंग डेट हमने क्या डाली है, 28 अक्टूबर। पर राइट नाउ हम पहला स्टेप कौन सा लेंगे, नो डिफ़ॉल्ट। नो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है हम अपनी मर्जी से कोई भी डेट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से लिया है 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर लेने के बाद आपको करना है एंटर। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, इस पर क्लिक करिए। देखिए अब यहाँ पे आपको पेमेंट टर्म लिखना पड़ेगा। हमने क्या बनाया, 5590। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे फिल्टर मारा है 5590, ये आ गया। इस पर क्लिक करें, एंटर करोगे, देखिए यहाँ पे देखिए डेट चेंज हो गई। वो कह रहा है कि अगर आपने 1 अक्टूबर को इन्वॉइस बनाया है तो पेमेंट आप 16 को करोगे। ठीक है, 15 डेज है। ठीक है, एंटर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसको हम कर देंगे सेव, 5590। सो इसमें क्या पता लगा, इसमें ये पता लगा कि हम कुछ भी डेट ले सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी कोई सी भी डेट ले सकते हैं अपनी मर्जी से। वी कैन सेलेक्ट एनी डेट। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट डेट में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको प्रोडक्ट रिसीव हो गया है उसी टाइम आपको वेंडर की तरफ से बिल आता है। ठीक है, इट मीन्स डॉक्यूमेंट आपको रिसीव होता है, उसको बिल को ही आप डॉक्यूमेंट बोल सकते हो। देन वो जब आपको रिसीव होगा उसी को बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट डेट। ठीक है, तो 5591 एग्जाम्पल के लिए, अब क्या हुआ कि ये वेंडर है और डेट है आपकी, मैं ले लेता हूँ अभी 5 तारीख को आपको आपको अभी इसी फोकस करना है। आपको 5 तारीख को प्रोडक्ट रिसीव हुआ, और जब प्रोडक्ट रिसीव हुआ उसी टाइम आपको बिल मिला, उसी बिल को मैंने बोला डॉक्यूमेंट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट डेट, उसी दिन को बोलते हैं डॉक्यूमेंट डेट। और जो आपको डॉक्यूमेंट मिला ना, जो आपको बिल मिला उसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। जो आपको बिल मिला उसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, और जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट मिलता है उसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट डेट। ठीक है, 5 तारीख को आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ और उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट मिला। ठीक है, अमाउंट 1000 ही कर देते हैं। ठीक है, नाउ एंटर करते हैं, पेमेंट पे जाते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट का मैं बना रहा हूँ तो 5591 लूँगा मैं। ठीक है, 91, एंटर करूँगा। देखिए डेट चेंज हो गई। 5 तारीख को अगर आप 5 तारीख को इन्वॉइस बना रहे हो, ठीक है, तो आपको 20 तारीख को पेमेंट करनी पड़ेगी, वो ये कह रहा है। ठीक है, ईजी है, एंटर करेंगे 2 टाइम्स। नाउ यू कैन सेव, सॉरी। नाउ नेक्स्ट है आपका पोस्टिंग डेट 5592 पोस्टिंग डेट। अब देखिए, ये मैं एक नॉर्मल सा इन्वॉइस ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है इस पे। ठीक है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ 5 तारीख ली है, पर मैंने आपको बोला इसको फोकस नहीं करना है। मैंने क्या बोला, 28 तारीख पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अब पोस्टिंग डेट की बारी है। अब हमने इन्वॉइस जो बनाया है वो, मतलब अभी हम जो पेमेंट टर्म सेलेक्ट करेंगे वो पोस्टिंग डेट के हिसाब से करेंगे। ये हमने SAP में पोस्ट करा है 28 तारीख को। नाउ एंटर करेंगे, फिर हम पेमेंट पे जाएंगे। ठीक है, और पेमेंट पे क्या नंबर है, 5592 दिखा देता हूँ। ठीक है, 5592 पे क्लिक, एंटर करूँगा। देखिए उसने आपकी ये वाली डेट नहीं ली, उसने ये डेट नहीं ली, उसने सिर्फ ये डेट ली, क्योंकि मैंने 5592 को ये कहा था, ये सेटिंग करी थी कि जब
पोस्टिंग डेट, जिस दिन हम पोस्ट करेंगे इनवॉइस एससीपी के अंदर, उसके 15 दिन बाद हम पेमेंट करेंगे। तो 28 तारीख को मैंने इनवॉइस, ये देखिए पोस्टिंग डेट 28 तारीख को मैंने इनवॉइस बनाया है, तो पेमेंट होगी, तो इसने 28 तारीख ही ली है और पेमेंट बोल रहा है अगले महीने की 12 तारीख को होगी। ठीक है, सो ये इसका तरीका है। सेव कर देंगे, मैटर क्लोज। नाउ लास्ट है 5593 एंट्री डेट के लिए। एंट्री डेट क्या होता है, मैं देखिए अब यहाँ पे डेट सारी चेंज कर दूँगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग डेट है, आज की भी डेट हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। अब मैं यहाँ पे इधर जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5593, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5593 है। ठीक है, और वो एंट्री डेट के लिए। एंट्री डेट आज डेट कितनी है, आज 28 तारीख है, 28 अक्टूबर है, याद रखना आप। और मैंने यहाँ पे 28 अक्टूबर यहाँ तो है ही नहीं, बेसिकली हमें यहाँ देखना होता है। ये देखिए इसने अपने आप ले लिया। देखिए पर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने यहाँ भी ना 28 ली, ना मैंने यहाँ भी 28 ली। बट जब मैं पेमेंट टर्म बना रहा था तो मैंने 5593 को कहा था कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम की डेट लेगा, आज की नहीं सिस्टम की डेट लेगा। तो आज सिस्टम की डेट क्या है, 28 तारीख। तो इसीलिए इसने 28 तारीख ली और ये कह रहा है कि आपकी पेमेंट अगले महीने की 13 तारीख को होगी, क्योंकि आपने 16 डेज़ लिए हैं। ठीक है, ये 4 सेटिंग अलग अलग है, इसको हम कर देंगे सेव। ओके, अब ये सब हमने कर दिया है, दैट्स ओके। इसको देखना कैसे है, FBL1N पे आइए, अपना ये वेंडर वही है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हमने अभी तो इन्वॉइस बनाया तो ये ओपन रहेंगे, सिंपल सी बात है। नाउ हम चेक करते हैं। अब ये देखिए इन्वॉइस बनाया है 4, ये तो नॉर्मल बात है, बट इनकी ड्यू डेट कब है ये तो चेक करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे चेंज लेआउट पे, इस फिल्टर मारेंगे नेट ड्यू डेट। ओके, ये तो सिंबल आ गया। सिंबल तो ऑलरेडी है, वेट वेट वेट, ये देखिए ये है नेट ड्यू डेट, इसको अंदर कर देंगे। ठीक है, नाउ एंटर करेंगे, देखिए डेट आ गई है सारी। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आपको जो पेमेंट करनी है वो कब कब करनी है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक कर सकते हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। ठीक है, अभी ये बेसिकली जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो स्टडी पर्पज़ के लिए है। दूसरा, कुछ टाइम बाद मैं सारे एससीपी के जो एरर आते हैं उस पर कैसे उसको सॉल्व करना है उसके भी रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।